गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम लिख लेना है स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। तो तीनों लॉ को हम लोग या फ्लो को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट है स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, जैसे कि आपके सामने एक यहाँ पर एक पॉइंट है लिक्विड का, जो यहाँ पर लिक्विड क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है, इसका नाम हम लोग कुछ ए देते हैं और इसका नाम हम लोग बी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बी लाइन, जो बी पार्टिकल्स होगा यहाँ पर वाटर का, वो जो लाइन को ट्रेवल कर रहा होगा उसी लाइन में आपका ए भी आएगा। उससे पहले भी जितना भी पार्टिकल्स यहाँ पर होगा ये इसी लाइन में ट्रेवल करेगा। हर एक लाइन ये पाथ फॉलो करता है ना, जो जिसमें पहला पार्टिकल्स जा रहा है दूसरा भी सेम उसी डायरेक्शन में जाएगा, ये पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन कहने का मतलब जो अपने पाथ को फॉलो करता है और वो स्मूथली बहता रहता है। ठीक है, यहाँ से इसका डिफिनेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, फ्लूइड पार्टिकल्स फॉलो स्मूथ एंड कंटिन्यूअस पाथ। जो फ्लूइड होता है, पार्टिकल्स का जो लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है या फ्लूइड का जो पार्टिकल्स होता है वो फॉलो करता है क्या, स्मूथ और कंटिन्यूअस पाथ। वो स्मूथली बहते रहता है और वो कंटिन्यूअस पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, स्ट्रीम लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। स्ट्रीम लाइन जो होता है एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, आपको दो चीज समझ में आया कि जो यहाँ पर फ्लूइड का पार्टिकल्स होता है, जो ये स्ट्रीम लाइन बनता है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, मतलब टच, एक दूसरे को टच नहीं करता है ना, अपने अपने ये डायरेक्शन में बहते रहता है। और आपको क्या समझ में आया कि ये पाथ फॉलो करता है। पाथ फॉलो कहने का मतलब अगर कोई पॉइंट यहाँ पर बी पर है और कोई पीछे अगर आ रहा है ए पॉइंट, तो ये इसी के पाथ को फॉलो करेगा, ये पाथ को चेंज नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। स्ट्रीमलाइन क्या होता है। अब है लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या होता है, लेमिनार फ्लो जो है, यहाँ पर जो आपको लाइन देखने को मिला वो क्या हो रहा था कि हर एक पाथ को फॉलो कर रहा था ना। अब यहाँ पर जो होगा लेयर होगा, यहाँ पर लेमिनार फ्लो में, लेमिनार फ्लो में आपका सभी जो लाइन होगा वह लेयर होगा, वो पैरेलली मूव करेगा, है ना, पैरेलली मूव करते रहेगा। तो आप नल से जब पानी गिरता है तो आप देखते होंगे बेसिकली कि वो एक लेयर में गिरता है ना, और वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल पास होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका वॉल होगा, दीवार होगा, ये जो आपको वॉल दिख रहा है, इसमें वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। और इसके सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो सेंटर पर होता है इसका। ठीक है, दोनों वॉल में जो है, दीवार में है मेरा, जीरो वेलोसिटी का होता है। जो इसका सामने में होता है, जो इस वॉल के सामने में होता है, उसमें आपका ना के बराबर आपका वेलोसिटी होता है। यहाँ से आप इसका डिफिनेशन कुछ देख सकते हैं इस तरह से, फ्लूइड फ्लोज इन पैरेलल लेयर, है ना, फ्लूइड जो होगा इसमें पैरेलल लेयर में बहेगा। नो मिक्सिंग ऑफ लेयर्स, इसमें भी लेयर जो है एक दूसरे से मिक्स नहीं होता है, मतलब जितना भी पैरेलल लेयर्स है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होता है, टच नहीं करता है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द सेंटर, सेंटर पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होता है, एंड जीरो एट द वॉल, वॉल पर कितना होगा, जीरो वेलोसिटी होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर अभी हम बताए हैं कि इसके जो बीच वाला हिस्सा में है, इस बीच वाले हिस्से में मैक्सिमम आपका वेलोसिटी होगा, और इसके वॉल के साइड में, दीवार में जो इसका वॉल जो है यहाँ पर, इस सब में आपका जीरो वेलोसिटी होगा, जीरो वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल करेगा, है ना। अब यहाँ से इसका मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगा, इसके बीच वाले हिस्से में। अब आखिरी पॉइंट है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो कहने का मतलब है, आप जब डैम खुलता होगा उस समय आप देखते होंगे, है ना, डैम खुलता होगा, कोई बड़ा डैम खुलता है तो एक साथ में बहुत सारा लिक्विड इधर उधर से, कोई फिक्स उसका डायरेक्शन नहीं होता, वो इधर उधर करके बहता है। तो इसमें आपका रैंडमली किसी भी तरह पार्टिकल उसका मोशन में आता है ना, किसी भी डायरेक्शन में वो फ्लो होने लगता है। तो यहाँ पर फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन अ रैंडम मैनर, वो रैंडम डायरेक्शंस में मूव करने लगता है। देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा ना, ये रैंडमली एक दूसरे के जहाँ कहीं भी ये मूव करने लगता है या फ्लो होने लगता है ना। और इडिट्स एंड वॉलेट्रीज आर फॉर्म्ड, इसमें इडिट्स एंड वॉलेट्रीज जो होगा वो फॉर्म होता है, बनता है। और मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स अकर्स, इसमें पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होता है, मिक्स हो जाता है एक दूसरे से। ठीक है, आप अगर इस पॉइंट को ना लिखना चाहो तो इस पॉइंट को आप नहीं लिखोगे, लेकिन आखिरी के पॉइंट को जरूर लिखोगे। इसमें पहला पॉइंट आपको क्या बोला गया है, फ्लूइड पार्टिकल मूव इन अ रैंडम मैनर। ये रैंडम मैनर्स में मतलब इधर उधर पार्टिकल्स इसका घूमते रहता है, मूव करते रहता है, मोशन होते रहता है इसमें, है ना। और मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स अकर्स, मतलब इसका जो पार्टिकल्स होता है आपस में इंटरसेक्ट करता है, मिक्स होता है ना। तो टर्बुलेंट फ्लो के बारे में भी आपको समझ में आया, स्ट्रीम लाइन के बारे में समझ में आया, लेमिनार फ्लो के बारे में समझ में आया।
तो यहाँ पर तीनों टॉपिक को बेसिकली आपको जानना होगा और इसका एक प्रॉपर आपको नोट्स बनाना होगा। कहीं भी आपको अगर दिक्कत होता है बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो। इस तरह का जो वीडियो है, मेरा कंटेंट है, वो रेगुलर आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पर। और सुबह 10 बजे मेरा जो वीडियो आता है, इसके लिए आपको मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आप कंटिन्यूअस मेरा 10 बजे वीडियो पा सकते हैं और आप उस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं, सीख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्रॉपर पिक्चर के साथ ड्रॉ करोगे इस चीज को, तो आपको 100 में 100 मार्क्स, जितना भी मार्क्स का होगा उसको 100% मार्क्स आपको उसमें मिलेगा, है ना। कहीं भी दिक्कत है बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे साथ संडे को जुड़ सकते हो। और इस तरह का वीडियोस को पाने के लिए जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।